तो एक ऐसा मामला सामने आया है जहाँ बच्ची को एक ट्रक ड्राइवर काफ़ी समय से ट्रक में घुमाता रहा, उसके साथ घिनौनी हरकत की। क्या कुछ ये पूरा मामला है सर? देखिए 17 अक्टूबर को एक लड़की झाजपुर गांव के पास एक फार्म है, वहाँ लेबर का काम करता है एक परिवार। तो उनकी एक लड़की घर में कुछ कहा सुनी हो सकता हो गई होगी, उसके बाप के साथ माँ के साथ कहा सुनी बच्ची की होगी कुछ। तो उस बात पर वो घर से निकल गई नाराज़ होकर। तो रास्ते में ये 17 तारीख को गई थी, 18 तारीख को इसकी FIR इन्होंने दर्ज करवाई और बाद में 22 तारीख को ये लड़की चांदनी बाग थाना के इलाके से बरामद हुई। तो उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये लड़की जब घर से निकली थी तो एक ट्रक ड्राइवर ने इसको बिठा लिया था और वो उसको अपने साथ ले गया और वो कहीं यूपी में शाहजहाँपुर में कोई गाड़ी लेकर गया था, वहाँ अपने साथ ले गया, वापसी में साथ लेके गया और रास्ते में जाते हुए भी आते हुए भी उसने उस लड़की के साथ गलत काम किया। तो जब ये लड़की बरामद हुई तो उसके बाद जो नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ हैं कानून की वो पूरी करने के बाद फिर इन्वेस्टिगेशन आरंभ की थी। तो पता चला कि ये ड्राइवर पहले एक कुराड़ गांव में फैक्ट्री है उसमें लेके गया इस लड़की को और फिर वहाँ से गाड़ी लोड करके शाहजहाँपुर ये गया था, वहाँ गाड़ी खाली करके ये वापस आया। तो उस आधार पर पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर फैक्ट्री में जहाँ इसने एंट्री की उसके रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस ने काफ़ी मेहनत की, तब जाके ये आइडेंटिफाई और आखिरकार पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। लड़की को बताते हैं सर 3-4 दिन इसने ट्रक में जो है हवाने। हाँ, ये जब तक ये गया और आया, मैंने बताया कि जब तक ये वहाँ पर गाड़ी खाली करने गया और गाड़ी खाली करके आया, रास्ते में अपनी बहन के घर भी गए। तो जो ये 3-4 दिन का समय था ये लगातार गाड़ी में इसके साथ गलत काम करता है। सर एक लड़की गनौर से भी बरामद हुई है पानीपत की। हाँ, 1 तारीख को का ये मामला है और कोई एक व्यक्ति एक लड़की को पहले उनके रूम पर जाता है और रूम पर जाके वहाँ उनसे कोई बातचीत करता है और फिर वहाँ गली में बैठ जाता है और गली में बैठता है तो वो लड़की खेल रही थी उसके साथ बातचीत करके और छोटी बच्ची 3-4 साल की, उसको लेके वो चला जाता है और बाद में वो लड़की अगले दिन गन्नौर से बरामद होती है। तो फुटेज के आधार पर उसको भी हमने पकड़ लिया है और उसकी भी गिरफ्तारी कर ली। सर इन जिस तरीके के ये मामले आ रहे हैं इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे सर बच्चियों के साथ जो हो रहा है? देखिए सबसे पहले तो हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा, हर आदमी को जो भी समाज में रह रहा है, कहीं गली मोहल्ले में जहाँ भी वो रह रहा है लोग, वहाँ उसको जागरूक रहना पड़ेगा अपने बच्चों के प्रति, अपने बच्चों को संभालना। क्योंकि पुलिस ठीक है, पुलिस तो कानूनी कार्रवाई करेगी, लेकिन हर गली मोहल्ले में हर परिवार के सामने पुलिस नहीं हो सकती क्योंकि इतनी संख्या पुलिस की नहीं है। तो आदमी को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा अपने प्रति, अपनी सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद पुलिस उनके लिए तत्पर है अगर कोई उनके साथ कोई हादसा होता है, लेकिन पहले स्वयं को जागरूक होना पड़ेगा। सर इस मामले में जो आरोपी पकड़ा गया क्या उसको फिर रिमांड लिया गया या कोर्ट में पेश किया गया? क्या इसको कोर्ट में पेश कर दिया गया। पुलिस रिमांड लेके पूछताछ की गई थी, जहाँ पर ये लेके गया लड़की को वहाँ पर उस सारे रूट को चेक किया गया, जहाँ फुटेज की आवश्यकता थी वहाँ पर फुटेज ली गई हैं और फिर इसको जेल भेज दिया। जिस तरीके से बच्चियों के साथ पानीपत में हम देख रहे हैं सर, बच्चियों के साथ काफ़ी घटनाएं बढ़ रही हैं सर। देखो इसके लिए मेरा जो आजकल पॉक्सो के केसेस हैं डे बाय डे बढ़ रहे, इसमें कहीं ना एक अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस क्या है लोगों में, जो मान लो सपोज करो कोई बच्चियां हैं या हमारे आस पड़ोस का जो माहौल है उसमें कहीं ना कहीं हमारे को विजिलेंट रहना पड़ेगा। कोई मान लो बच्ची है, अकेली है, अगर मान लो किसी को डाउट हमारे कुछ क्रिएट होता है तो इमीडिएटली हमको कुछ भी अगर हम पुलिस में कंप्लेंट करें या कोई भी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको इस मैटर के बारे में बताएं। मेरे पास ऑलरेडी पॉक्सो के काफ़ी केसेस है और हम काफ़ी केसेस जो एज एन कंप्लेनेंट की साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। जो नीडी पीपल्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ऑलरेडी उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी काउंसल मिलते हैं और फिर हम प्राइवेट भी ऐसे एंगेज हो जाते हैं। अब रिसेंटली जो घटना की आप बात कर रहे हो ये भी मेरे को न्यूज़पेपर से पता लगी, तो इसमें भी हमने जो सोशल एक्टिविस्ट है मैडम सविता आर्य जी, उनको मैंने कॉन्टैक्ट किया तो उनको मैंने यही मैसेज किया भी अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अगर नीडी है तो हम इनका भी केस फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए तैयार हैं। पुलिस ये नहीं है, पुलिस में डे बाय डे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है पुलिस के पार्ट पे भी, इमीडिएटली पुलिस एक्शन लेती है जैसी घटना का पता लगता है। लेकिन मेरा क्या है, कहीं ना कहीं हमारे को सोशल भी थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। अगर हमको घटना का पता लगता है कोई मान लो बाज़ार में या कहीं भी कुछ भी हमारे को ऐसा लग रहा है देखने से
या मतलब इस तरह का भी एक बच्ची है और उसको वो कहीं मतलब अनसिक्योर्ड फील कर रही है, किसी पर्सन के साथ जाते हो आपको लग नहीं रहा भाई ये उसके पेरेंट्स नहीं है, तो इमीडिएटली आपको भी मतलब आप इन्फॉर्म कर सकते हो पुलिस को। एज एन सिटीजन आपकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सर ये जिस तरीके की घटनाएं घट रही है इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे सर, क्या चैनल इसको लेके यही कहूँगा मैं, जो मतलब लॉ भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है, पॉक्सो कोर्ट्स भी हैं, जुडिशरी भी है, पुलिस भी है, सारे बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पार्ट पे भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है, लेकिन घटना क्यों नहीं रुक रही, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे जो मेनली रीज़न ये है कि भी हमारा जो हम क्या है एज एन जो मतलब एक सोशली जो हम एक्टिवेट नहीं हैं, मतलब एक पर्सन जो एक सोसाइटी में मतलब विजिलेंट की कमी है, सोशली जो एक विजिलेंट एक आम पर्सन को होना चाहिए। मान लो मैं किसी मोहल्ले में रहता हूँ और वहाँ मेरे को पता है कि भाई यहाँ इस तरह से एक पर्सन डाउटफुल है कोई, और वो मतलब सोसाइटी से थोड़ा सा अलग है, वो डाउटफुल पर्सन है, तो उसकी एक्टिविटीज़ पे हमको नज़र रखनी चाहिए। भाई ये आदमी आ रहा है, अब रिसेंटली घटना मैं आपको बताऊं, जितने इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हैं उनके अंदर क्या है, काफ़ी जो फ्लैट्स हैं या एक ही बिल्डिंग के अंदर कई रूम हैं, और वहाँ पे जो मतलब सारे ही लेबर क्लास है मोस्टली वहाँ पे, कुछ एक वहाँ पे हैं 1-2 पर्सन ऐसे जिनकी एक्टिविटीज़ डाउटफुल हैं, जो मान लो 24 घंटे अपने रूम में ही रहेंगे या किसी इस तरह का मतलब उनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा अलग है। इस चीज़ को लेके अगर कोई वहाँ पे विजिलेंट है और वो उसकी चीज़ को देख रहा है तो वो पुलिस में जाके इसकी कंप्लेंट करे कि भाई एक ये पर्सन है जी, ये बिल्कुल ही इसकी जो ये सारा दिन कमरे में रहता है और पर्टिकुलर कोई बच्चियाँ वगैरह खेलते तो उनके पास आता है। इस तरह की छोटी चीज़ें से हैं, जब आप इतना अवेयर होगे तो धीरे धीरे ये घटना कहीं ना कहीं मतलब कम होती चली जाएंगी। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मुनीश शर्मा है, मैं क्रिमिनल एडवोकेट्स हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पानीपत में, और चैम्बर नंबर मेरा 182A है। पानीपत से गायब हो रही है, उस पर आपका क्या कहना है? ये बहुत गंभीर विषय है। मेरे पास जब कोई बच्ची गुम हो जाती है तो मेरे पास फ़ोन आते हैं परिवार के, कहीं ना कहीं से नंबर ले लेते हैं। जब पुलिस उनकी सुनवाई नहीं करती तो मेरे पास फ़ोन आते हैं कि भी इस तरीके से हमारी बेटी घर से चली गई। कुछ बच्चियां ऐसी आज भी हैं जो आज तक नहीं मिली हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई मानव तस्करी का मामला हो, कोई बच्चों को बेच रहा हो। इस बच्ची के साथ भी ऐसी कोई घटना हो सकती थी। जो व्यक्ति 4 दिन तक बच्ची को लेके अपने साथ घूम रहा है वो उसके साथ कोई घटना उसको मार भी सकता था बच्ची के साथ, क्योंकि दुष्कर्म तो उसने कर ही दिया था, तो वो उसको मार भी सकता था। उसके साथ कुछ और भी घटना हो सकती थी। कुछ बच्चियाँ आज भी ऐसी हैं जो आज तक नहीं मिली हैं, बहुत मामले हैं। तो पुलिस को इस मामले में गंभीरता से ऐसे मामले लेने चाहिए। और जो भी आज तक बच्ची नहीं मिली हैं, चाहे वो छोटी बच्ची है या वो किशोरी है, तो उनको पुलिस ने सबको ढूंढना चाहिए। बहुत ऐसी बच्चियां हैं जो कहीं ना कहीं बेची जाती हैं, कहीं खरीद फरोख्त का मामला हो रहा है, कहीं कुछ मामला हो रहा है। तो इसमें पुलिस ने इसको बड़ी गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे पास फ़ोन आते हैं तो परिवार रोता है कि हमारी कहीं सुनाई नहीं होती, लेकिन पुलिस क्या करती है, खाली गुमशुदे की रिपोर्ट दर्ज करके और उसको छोड़ देती है। एक मामला और सामने आया था कि एक लड़की वहाँ पे हाली पार्क में कई दिन तक घर से गायब रही और कई दिन तक वहीं खाई और वहीं सोई। तो इस तरीके से जब लड़कियां घर से चली जाती हैं तो ये गंभीरता से पुलिस उसको नहीं लेती। एक मामला चम्मन दिन में जैसे डेड बॉडी मिली थी बच्ची की, परिवार रो रहा था कि सामने ही मेरी बच्ची गई है, बाहर नहीं आई, तो पुलिस ने उसको भी गंभीरता से नहीं लिया था। तो इस मामले में मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस से निवेदन करना चाहती हूँ कि बच्चियों के साथ बहुत अनहोनी हो रही है, इनकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। कोई आंकड़ा आपके पास है कि गुमशुदगी का जो लड़कियां गायब होती हैं? मतलब मेरे पास सारे, क्योंकि मेरे पास कुछ फ़ोन आते हैं तो उसके बाद फिर मैं RTI भी लगा के लेती हूँ आंकड़े, क्योंकि जब ज़्यादा फ़ोन आते हैं तो मुझे शक होता है कि भाई ये इतनी लड़कियाँ क्यों जा रही हैं। तो RTI के माध्यम से पता लगता है कि भाई बच्ची महिला और बच्चियाँ टोटल 120-30 के करीब हैं जो महीने में जा रही हैं। किसी न किसी के साथ ही जाती हैं वो, और उसके बाद कोई मिल जाती है और कोई आज तक नहीं मिली। तो ये बहुत गंभीर विषय है। सविता जी, जिस तरीके से बच्चियां गुम हो रही हैं, इसमें आप क्या कुछ कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? इसके लिए रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जाए? जागरूकता की कमी है, जागरूक करना पड़ेगा हम सबको। आपके चैनल के माध्यम से आपको भी कहना चाहती हूँ कि आप भी एक पत्रकार होने के नाते एक जागरूक करो लोगों को कि अपनी बच्चियों का ध्यान रखें, और समाज और प्रशासन को भी इसके साथ साथ अभियान चला के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, तब जाके हमारी बेटियाँ सुरक्षित होंगी।